एक कनस्तर में बने मिश्रण में ए द्रव है और इसमें बी प्रकार का द्रव है, जिसका जो किस अनुपात में लिया गया है 7:5 के रेशियो में लिया गया है। ये अपन थोड़ी देर के लिए मान लें कि इस कनस्तर में एक ए जो है रेशियो ख़त्म कर दें, 7x ले लें, और बी जो है इसकी क्वांटिटी कितनी है 5x। तो टोटल हम मिक्सचर देखें तो टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा 7 और 5 12x का। यानी कनस्तर में जो टोटल घोल है ए और बी दोनों मिला के वो 12x हो जाएगा। अब क्या कर रहे हैं कि इसमें से 9 लीटर निकाल लेते हैं। तो टोटल में से निकाल रहे हैं। टोटल में से टोटल था हमारा 12x, इसमें से 9 लीटर निकाल लिया तो अब इतना बचेगा, ये बचेगा। टोटल 12x था, 9 लीटर उनने निकाल लिया। अब 9 लीटर निकालने के बाद आप बताइए, जैसे कोई मिक्सचर है, मान के चलिए एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, इसमें दूध और पानी है 20:80 के अनुपात में, है ना। एक टंकी है दूध की, इसमें से मैं 1 गिलास दूध निकालूं तो उस दूध में दूध और पानी का अनुपात क्या रहेगा, यही रहेगा, अनुपात थोड़ी ना चेंज होगा। चाहे आप पूरी टंकी को बेच दें और टंकी में केवल 1 गिलास दूध बच जाए, उसमें भी दूध और पानी का रेशियो यही रहेगा कि नहीं। जैसे आप लोगों ने चाय बनाई, चाय में आपने जितनी चीनी डाली है, जितनी जो है दूध डाला है, जो अनुपात है उसका, चाहे 1 कप में बांटो चाहे 10 कप में बांटो, ये रेशियो कभी चेंज नहीं होगा। कि हो जाएगा, नहीं होना चाहिए ना। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो मिक्सचर बचा है 9 लीटर निकाल लेने के बाद, तो अभी भी इसमें ए और बी जो टाइप का जो द्रव है उनका रेशियो अभी भी यही रहेगा कि नहीं, 7:5। ए टाइप का इसी रेशियो में रहेगा, बी टाइप का भी इसी रेशियो में रहेगा। चाहे कितना भी निकाल दो, एक बूंद भी उस घोल की बचेगी ना, उस एक बूंद में भी ए और बी टाइप की जो द्रव है इनका रेशियो यही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। तो यहाँ बताइए इसमें ए टाइप का द्रव कितना होगा। तो मैंने आपको रेशियो में बताया था कि टोटल क्वांटिटी लिखें 12x - 9। हम ए निकाल रहे हैं, ए कितना है, तो ये टोटल हो गया। फिर क्या करते हैं, हाँ, जो ए का निकाल रहे हैं तो ए के रेशियो के गुणा कर देंगे और टोटल से भाग दे देते हैं। कैसे करते हैं, ए कितना होगा इसमें, तो 7 टोटल से डिवाइड कर देते हैं। क्वांटिटी कितनी है 12x - 9। और इसमें जो बी प्रकार का जो द्रव है वो कितना होगा, टोटल 12x - 9 है, इस रेशियो में डिवाइड करना है। हाँ, डिवाइड हमेशा टोटल से होता है, 7 - 5 = 12, और बी का निकाल रहे हैं तो बी की रेशियो है कितने 5। तो 9 लीटर निकालने के बाद ये स्थिति बन रही है। अब आगे क्या कर रहे हैं कि 9 लीटर निकाला, अब बी प्रकार का मिक्सचर 9 लीटर मिला रहे हैं। जो बी प्रकार का है ना वो वाला मिला रहे हैं, केवल ए प्रकार का नहीं मिला रहे। समझ में आया कि नहीं। ये तो हो गया इतना, इसमें ए इतना है और बी इतना है। अब आगे वो क्या कर रहे हैं कि इसमें 9 लीटर मिक्सचर निकालकर उसमें उसी स्थान पर बी का भर देते हैं। क्या भर देते हैं, बी का। ए में तो कोई चेंज नहीं किया है, बोलो किया है क्या, नहीं किया। इसका तो कितना है 7/12 इतना ही है। लेकिन वो बी में चेंज कर रहे हैं, पहले जितना है उतना तो रहेगा ही, और इसमें उन्होंने 9 लीटर इसको और बढ़ा दिया, इसी प्रकार का मिला दिया। ऐसे ही मिलाएंगे। अब जो नया रेशियो है इसका और इसका वो कितना हो जाता है 7:9।
यानी 7/9। यदि इतना समझ में आ गया है तो प्रश्न में फिर कुछ नहीं है। तो वो पूछ रहे हैं कि आरंभ में ये द्रव कितना था, मतलब हमको 7x निकालना है। क्या निकालना है? यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी, 7x पर अपन निकाल देंगे। फिर से बताऊँ क्या? वो प्रश्न कर रहा है, हम थोड़ी ना मिला रहे हैं कि 9 लीटर टोटल में से निकालें और बी प्रकार का 9 मिला दें। निकाल लिया हमने, इनको डिवाइड कर दिया, ए इतना है और बी इतना था, लेकिन उसमें 9 और बढ़ा रहे हैं। ये हम थोड़ी ना बढ़ा रहे हैं, वो तो प्रश्न बढ़ा रहा है कि बी प्रकार के में 9 लीटर वैसा ही और मिला दें। तो जो नया रेशियो है वो कितना हो जाता है? 7:9 हो जाता है। ठीक है ना? अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो अपन क्या करें? 7/12 के इसमें गुणा करेंगे तो 12 से 12 कट जाएगा, कितना बचेगा? 7x माइनस इसमें गुणा करेंगे तो 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 7 तिया 21, या ऐसे ही लिख दो, अभी मत करो, बाद में कर लेंगे। 9 7 63/12। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होता है। इसका अंदर गुणा करेंगे तो 12 से 12 कटेगा, यानी कितना आएगा? 5x माइनस 9 5 45/12 प्लस 9। यहाँ कुछ नहीं तो हमने क्या मान लिया? 1। 7/9। इसको हमको घटाना है इसमें से। ये यहाँ क्या है? 12, यहाँ भी 12 बनाइए तो 12/12 का गुणा कर देंगे, है ना? तो 12 7 84 में से 63 जाएगा, कितना बचेगा? अच्छा, इसमें विदाउट एक्स वाला है, फिर भी कर दो, है ना? चलिए कोई दिक्कत नहीं, 12 एलसीएम ले लेते हैं। एक, हाँ, 12 7 84x और ये -63 अपॉन यहाँ कितना एलसीएम आ जाएगा? यहाँ भी 12 आ जाएगा। 1 का भाग 12 में 12 बार 12 5 60x, 12 का 1 बार जाएगा तो 45 में 1 का गुणा करेंगे 45 ही रहेगा। 1 का 12 बार चला जाएगा, 12 नाम 108 बराबर है 7/9। ये 12 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 12 से 12 84x माइनस 63 और ये 60x, ये 108 में से 45 कम कर देंगे तो कितना रह जाएगा? 55 और 8 63 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें करेंगे 36 और 9 8 72, 72 और 3 75 x माइनस 9 3 27 और 9 6 54, 54 और 2 56 इक्वल्स टू 7 का इसमें करेंगे 7 6 42x, 7 3 21, 7 6 42, 42 और 2 44। इसको इधर ले आएंगे, हाँ, ये माइनस के 420x हो जाएगा इज इक्वल्स टू -441 और ये कैसा हो जाएगा? प्लस का 567। यहाँ कितना बचेगा? 6 में से 0 जाएगा तो 6 ही बचेगा। 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, बाकी सब ठीक है। 7 में से 1 कम करेंगे तो 6 और 6 में से 4 कम करेंगे तो 2, 5 में से 4 कम करेंगे तो 1। तो x बराबर आपका आ जाएगा 126/33x। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये प्लस का है, ये माइनस का है। ये प्लस का 63 होगा और प्लस का 63 होगा तो 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये प्लस का और ये प्लस ये प्लस का हो जाएगा। अब ये इधर जाएगा, ये प्लस का रहेगा तो भी जुड़ जाएगा,
तो 7 और 1 8, 10, 5 4 9, 1 10। बताइए इतने लोग बैठे हैं, माइनस प्लस पे ध्यान नहीं दे पाए। कथा सुनने आते हैं क्या सब लोग? डिवाइड कर देंगे इसको। 4 8 32, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 2 बचेगा, 4 5 20, 4 दूनी 8 और अब किससे कर दें डिवाइड? 12 से। 12 7 84, 12 दूनी 24, 12 एकम 12, 7 तिया 21। तो x आपका आ गया कितना? 3। x 3 आ गया। तो वो पूछ रहे हैं ये प्रकार का कितना है, तो कितना था? 7x। x की जगह क्या रख देंगे? 3। कितना आ जाएगा? 21 लीटर में दिया, किस में दिया था? हाँ, 21 लीटर आंसर आ जाएगा। एक कनस्तर है जिसमें कोई द्रव भरा हुआ है, उसका अनुपात है 7:5। उनकी कॉपी में क्या देख रही हैं? इधर समझा रहे हैं, इधर देखिए क्या है। एक कनस्तर है जिसमें ए और बी प्रकार का द्रव भरा है, उनका रेशियो कितना है? 7:5। तो हमने मान लिया 7x और 5x। टोटल कितना हो जाएगा कनस्तर में? 12x। अब इस कनस्तर में से 9 लीटर निकाल के बाहर कर दिया, तो 9 लीटर हमने उसमें से 12x में से कम कर दिया। जो बचेगा उसमें भी वही रेशियो रहेगा कि नहीं? जैसे आप सोचिए कि आपने चाय बनाई और चाय में से आपने जो है अपने उसमें से मग्गे में से 1 कप चाय निकाल दी, तो बच्चे में वही रहेगा अनुपात कि नहीं रहेगा? जो भी दूध और चीनी का है कि अलग अलग हो जाएगा? तो अनुपात तो वही रहेगा कि नहीं? तो हमने अब इस निकाला कि इसमें a कितना है, तो कैसे निकालते हैं? 7/12। अगर ए प्रकार का निकालेंगे तो टोटल से डिवाइड करते हैं, जो रेशियो से गुणा करते हैं। टोटल क्वांटिटी कितनी? 12x - 9। तो इसमें ए प्रकार का कितना होगा? 7/, और इसमें बी प्रकार का कितना होगा? 5/12। टोटल रेशियो से डिवाइड करते हैं और जिसके निकाल रहे होते हैं उससे गुणा करते हैं। इसमें ए का निकालना है तो 7 का कर दिया, इसमें बी का निकालना है तो 5 का कर दिया। अब कह रहे हैं कि इसमें बी प्रकार का 9 और मिला दिया जाए, 9 लीटर। केवल बी प्रकार का बढ़ा रहे हैं, तो ये तो उतना ही रहा। बी वाले में 9 बढ़ा दिया है, तो हमने इसमें क्या कर दिया? प्लस कर दिया। और अब इसका रेशियो हो जाता है 7:9। वो रख दिया, और रखने के बाद में जो भी गुणा है, जो कैलकुलेशन है, वो हमने कर दी। एक व्यक्ति के पास में 1 लाख रुपए हैं। कितने हैं? 1 लाख रुपए हैं। इनको वो एक हिस्सा 10% ब्याज पर दे रहा है और दूसरा हिस्सा 9% ब्याज पर दे रहा है ना? ये नहीं पता है कि कितना कितना दे रहा है। टोटल पता है कि 1 लाख में से कुछ हिस्सा 10% इंटरेस्ट पर देगा और कुछ 9 पर। और टोटल जो उसको ब्याज मिलता है 1 वर्ष में, वो ब्याज कितना मिल रहा है? 1 वर्ष का जो इंटरेस्ट है, जो ब्याज है, वो 9,400 रुपये मिलता है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि जो हिस्सा 10% पे ब्याज पे दिया है वो कितना है ना? या आपसे पूछ सकते हैं कि जो हिस्सा 9% पे लगाया है वो कितना है। आया प्रश्न समझ में? एक व्यक्ति के पास 1 लाख रुपए हैं, उसमें से कुछ हिस्सा 10% ब्याज पर लगाता है और कुछ हिस्सा 9% ब्याज पर लगाता है। टोटल दोनों पे उसको जो ब्याज मिलता है साल भर में, वो ब्याज मिलता है 9,400 रुपये। तो वो पूछ रहे हैं कि 10% पे कितना हिस्सा लगाया था। ये हमारा प्रश्न की जानकारी हो गई। अब इस प्रश्न को करने के 3-4 तरीके हैं। जो आपको पसंद आए उससे मैं तीनों बता देता हूँ। जो आपको पसंद आए उसको केवल एक ही रखना, जो आपको ठीक लगे। बता तीनों देता हूँ। अपन ने मान लिया
कि जो 10% पर जो हिस्सा लगाया है वो x है, मान सकता हूँ कि नहीं? तो बाकी का बचा हुआ जो लगेगा वो कितना होगा? बहुत बढ़िया, क्या होगा? 1 लाख माइनस। मैंने मान लिया कि मैंने जो 10% पर जो हिस्सा लगाया है वो x है, तो इस पर मुझे 10% ब्याज मिलेगा, और प्लस जो बचा हुआ है वो 1 लाख माइनस x होगा, क्योंकि टोटल कितना 1 लाख, इस पर ब्याज कितना मिलेगा? 9%। और दोनों का ब्याज मिला के है कितना? 9400। तो यहाँ से हमारा x निकल आएगा। 10% वाला हिस्सा हमने क्या माना है? x, और 9% वाला फिर क्या हो जाएगा? 1 लाख माइनस x। यदि हमसे ये पूछेंगे तो टोटल में से x को घटा देंगे। तो यहाँ हम इसको करते हैं, यह हो जाएगा अपना 10x बटे 100 प्लस 9 का अंदर गुणा कर दें तो 9 लाख हो जाएगा, है ना, अपॉन 100 माइनस 9x बटे 100 बराबर, यहाँ देखिए यहाँ 2 जीरो से अपन 2 जीरो हटा दें और इसको मैं उधर ले जाऊं तो ये प्लस का है, कैसा हो जाएगा? माइनस का। तो 9400 माइनस 9000। इधर हमारा बचा हुआ है ये और ये, दोनों का बेस समान है 100, ये 10 है ये 9 है, तो घटा दीजिए, कितना बचेगा? x बटे 100। यहाँ कितना बचा? 400, और ये x का नीचे 100 है, उधर जाएगा तो कहाँ पहुँच जाएगा? गुणा में। तो कितना हो गया? x 40,000। यदि x 40,000 है तो ये 1 लाख माइनस 40,000, तो कितना आ जाएगा? 60,000। तो हमसे ये वाला पूछा है, तो ये हमारा आया है 40,000, और आंसर क्या होगा हमारा? 40,000। और अगर ये पूछते कि 9% पे कितना लगाया है तो वो कितना आता? 60,000। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका, जैसे मान के चलिए हमको ये वाला पूछा है ना। अच्छा ये बताओ, जितना भी लगाया होगा हिस्सा अलग अलग करके, एक को अलग हिस्सा दिया, एक को अलग दिया है, तो जिसको भी जो दिया होगा वो अपने आप का 100% होगा। दोनों अलग अलग पार्ट अपने आप के 100% माने जाएंगे। हमको कौन सा निकालना है? 10% वाला। तो हम उल्टा करेंगे, हम 9% से पूरे का हिसाब कर देंगे। यदि हमसे 9% वाला पूछा होता तो हम 10% से पूरा हिसाब कर देते, है ना। क्या करेंगे हम इसमें? दूसरी वाली मेथड में उल्टा हिसाब करेंगे। हमारे पास कितना रुपया है? 1 लाख रुपया था टोटल। हमसे कौन सा वाला हिसाब पूछा? 10% वाला। मैं हिसाब किससे करूँगा अब? 9% से। तो 1 लाख का 9% कितना होगा? 9 बटे 100, तो जीरो कट जाएंगे, कितना आ जाएगा? 9000। तो मैंने पूरे पर हिसाब कर दिया 9% से, तो मुझे साल भर में ब्याज मिला 9000 रुपये। जबकि प्रश्न में कितना मिलता है? प्रश्न के अनुसार ब्याज मिलता है 9400 रुपये। तो ये कम आया है। क्यों आया है? क्योंकि जिस हिस्से पर हमको 10% लगाना चाहिए ब्याज, वहाँ भी हमने कितना लगाया है? 9% लगाया है। उसने तो कुछ 9 पे दिया था, कुछ 10 पे। हमने पूरा हिसाब किससे कर दिया? 9 से। तो प्रश्न के अनुसार 9400 आता है, लेकिन हमारा 9000 आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने जहाँ 10 का हिसाब करना चाहिए वहाँ 9 से किया है। यानी 1% की हमने गड़बड़ की है। कितने की गड़बड़ की है? तो 1% की गड़बड़ होने से ब्याज में कितने की गड़बड़ हुई? हमको जो भी हिस्सा दिया होगा वो 100% चाहिए, तो 100 का गुणा इधर और 100 का गुणा इधर, कितना हो गया?
40,000, यही आंसर है। कैसी लगी ये? अब 40,000 निकल आया, तो अगर पूछे कि 10% 9% पे कितना दिया है तो उस 1 लाख में से घटा दो इसको, या फिर आप क्या करें, जैसे आपसे पूछा जाए कि 9% वाला बताओ, तो हम हिसाब किससे कर देंगे? 10% से, और 10% से हिसाब कर देंगे तो 10% का मतलब 10/100 कितना आ जाएगा? ये 10,000 रुपये ब्याज मिला हमको, जबकि प्रश्न के अनुसार कितना मिलना चाहिए? 9,400। हमको कुछ ज़्यादा ब्याज मिला है, क्यों? क्योंकि जहाँ 9 से होना चाहिए वहाँ भी हिसाब हमने 10% से किया है। तो गड़बड़ कितने की है? 600 रुपये की रुपए में, और परसेंट में कितने की गड़बड़ है? हमको क्या चाहिए? 100%। तो 100 का गुणा इधर और 100 का गुणा इधर, तो कितना आ जाएगा? 60,000। तो जो पूछा जाएगा उससे अपन विपरीत चलेंगे, सीधा हमारा आंसर आ जाएगा, है ना? एक और तरीका है ना? एक और तरीका है, जैसे हमने ये पढ़ा था ना, इससे हो जाएगा। एक हमने दिया है एक हिस्सा 10% पर, और एक हमने दिया है 9% पर। टोटल ब्याज कितना मिला है? 9,400। तो टोटल कितना परसेंट हमको ब्याज मिल गया वो निकालें। ये किस पर मिला है? 1 लाख रुपए पर, है ना? तो ये 1 लाख का कितना परसेंट है, ऐसे ही निकालेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से 1 कट जाएगा, 2 से 2 जीरो, हाँ ये कट जाएगा, नहीं 94/10 मिला। और अपन भाग दे दें तो ये चलिए मैं यहीं लिख रहा हूँ पूरा, चलो 9.4 लिख लो। कितना आ जाएगा? 9.4। तो दोनों का मिला के यहाँ रखा जाता है। 9.4 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 0.4। और 10 में से 9.4 जाएगा तो कितना बचेगा? 0.6। पॉइंट हटाओगे नीचे 10 आएगा, 10 से 10 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कितना आया? 2:3। यानी जो रुपया है वो इस अनुपात में दिया गया है, 2:3 के अनुपात में। तो टोटल रेशियो कितने हैं? 5। टोटल रेशियो कितने हैं? और टोटल रुपया कितना है? 1 लाख। तो 1 रेशियो का मान 1 लाख बटे 5 यानी 20,000 आएगा कि नहीं? और अगर 10% वाला पूछा तो उसके हिस्से में कितने रेशियो हैं? 2। तो 2 गुणा 20,000 कितना हो जाएगा? 40,000। और अगर वो पूछे कि 9% पर कितना हिस्सा दिया है तो इसके रेशियो हैं 3 और 1 रेशियो का मान 20,000, तो कितना हो जाएगा? 60,000। तो जो भी पूछा जाएगा हम उसका जवाब दे देंगे। तो ये 3 तरीके आपके पास हुए, जो भी आपको ठीक लगे उससे करें। एक चाय है 180 रुपये प्रति किलोग्राम वाली, और दूसरी चाय है उसका रेट क्या है? 200 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय है। इनको जो है किस अनुपात में मिलाया जाता है? 5:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। और जो मिक्सचर है उसको 210 रुपये के हिसाब से बेचा जाता है, यानी 210 रुपये प्रति किलोग्राम से इसको बेचते हैं। तो हम पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लें। जिस अनुपात में मिलाने की बात हो रही है उसी अनुपात में उनके रेशियो किलोग्राम ले लो। ये वाली चाय हम कितनी ले लेंगे? 5 किलोग्राम, और ये वाली 3 तो टोटल चाय कितनी हो जाएगी? 8 किलोग्राम। मिक्सचर तैयार हो जाएगा। तो इसमें कितना खर्चा आएगा? 180 इंटू 5, तो 5 केजी आएगी। ये कितने की? 900 रुपये इसमें खर्च हो जाएंगे। और यहाँ ये 200 रुपये किलो वाली चाय अपन लेंगे कितनी? 3 केजी। इस पर खर्च हो जाएंगे 600 रुपये। तो टोटल हमारा खर्चा हो गया 1500 रुपये का। कितने किलोग्राम में? ये खर्चा है 8 केजी का।
8 kg का मिश्रण तैयार हो गया। 1 kg बिचेगी कितने में? 210 में। तो 8 kg कितने में बिचेगी? हमको 8 का जो है CP पता है, तो 8 का हमको अब क्या चाहिए? SP, है ना। तो 8 का SP चाहिए। 1 किलोग्राम बिचती है 210 में, तो 8 किलोग्राम कितने में बिचेगी? 1680 रुपये में। तो 1500 में खरीदी, 1680 में बिच रही है, लाभ होगा, और प्रतिशत लाभ बराबर SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। तो ऊपर से आपका बच जाएगा 180, 1500 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, यानी कितना आ जाएगा? 12%। 729 मिलीलीटर का जो है मिक्सचर है, और इसमें है दूध और पानी, और दूध और पानी किस अनुपात में है? 7:2 के अनुपात में है। तो टोटल कितना हुआ? 7 रेशियो दूध के हैं, 2 रेशियो पानी के हैं, रेशियो में मिक्सचर हुआ 9 रेशियो का, और लीटर में मिलीलीटर में कितना है? तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 81, यानी 1 रेशियो का मतलब यहाँ 81 मिलीलीटर से है, ठीक है ना। तो यहाँ पानी कितना हो जाए? अच्छा चलो ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसमें दूध और पानी कितना है? 7:2, है ना। अब इसमें कुछ और पानी मिला रहे हैं, दूध नहीं मिला रहे, दूध तो जितना पहले था उतना ही है, और पानी मिला रहे हैं। तो और पानी मिलाने से जो अनुपात है वो 7:3 हो जाता है। कितना हो जाता है? ये आपका दूध है और ये पानी है। पहले इतना था और पानी मिलाया तो इतना हो गया, यानी दूध तो उतना ही रहा, दूध में चेंज नहीं किया है। और हमने यहाँ देखा कि दूध के रेशियो भी सेम हैं। यदि सेम नहीं होते तो हम सेम बनाते। मैंने आपको अनुपात समानुपात में सिखाया था कि कैसे सेम बनाते हैं। चूँकि इत्तेफाक से सेम है तो कोई दिक्कत नहीं। दूध में तो हमने कोई परिवर्तन नहीं किया ना, जितना पहले था उतना अब है, और दूध के रेशियो भी 7 के 7 ही हैं। पानी बदल गया, 2 से बढ़कर कितना हो गया? कितने का अंतर आया? और 1 रेशियो का मतलब कितना होता है? बस यही आंसर है। कितना पानी मिलाया है? तो 1 रेशियो मिलाया है, 2 से कितना हो गया? 3, और 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है? 81। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें दिया है बाजार में 2 टाइप के स्टील हैं, एक ए टाइप का है, एक बी टाइप का। ए टाइप का इसमें निकल कितना है? 5%, बी टाइप वाले में 40%, और दोनों को कितनी अच्छा टोटल स्टील जो है वो भी दिया 140 टन है टोटल स्टील। अब वो कह रहे हैं इसको कितने कितने अनुपात में मिलाएं ताकि जो मिक्सचर रहे इनका उसमें स्टील उसमें निकल कितना हो जाए? 30%। कुछ याद आ रहा है? अलग अलग दिया हो, दोनों का कंबाइंड दिया हो, दिया है कि नहीं? यहाँ निकल इतना है, बी में निकल इतना है, और मिक्सचर में निकल इतना है। किस अनुपात में मिलाएं तो, और इससे कोई अच्छा तरीका नहीं हो सकता। 40 में से 30 जाएगा, 10 बचेगा, और 30 में से 5 जाएगा तो 25 बचेगा। 5 दूनी 10, 5 5 25, यानी 2:5 आ जाएगा। यानी किस अनुपात में मिलाएं? इस अनुपात में। टोटल कितना है मिक्सचर रेशियो में? 7 रेशियो का, 5 और 2 7, और वैसे कितना है?
140 का, तो 1 रेशियो बराबर 140/7 यानी 7 दूनी 14 यानी 20 टन। 1 रेशियो का मतलब 20 टन से है, तो हमसे वो पूछ रहे हैं कि किस किस अनुपात कितना कितना लें, तो ये 2 रेशियो है। 1 रेशियो का मतलब 20 टन, तो एक ये वाला कितना लें और ये वाला 20 × 100 टन हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में पानी का और नमक का एक घोल है। किसका है? पानी का और नमक का एक घोल है, एक मिक्सचर है। उसमें नमक कह रहे हैं कितना है? 15%। तो टोटल मिक्सचर जितना भी होगा कितना होगा अपने आप का? 100%। मिक्सचर अपने आप का कितना होता है? यदि उसमें 15% नमक है तो 85% क्या होगा? पानी। तो ये किस रेशियो क्या बनेगा इसका? परसेंट से परसेंट, 5 × 15, 17 × 5 85 यानी 17:3। इस रेशियो में घोल तैयार किया गया है पानी का और नमक का, जिसमें पानी के रेशियो कितने हैं? 17 और नमक के कितने हैं? 3। अब इस घोल को गर्म किया तो गर्म करने पर पानी भाप बन के उड़ गया, नमक तो उड़ेगा नहीं। पानी कितना उड़ गया? 30 किलोग्राम पानी भाप बन के उड़ा दिया। तो अब जो नया अनुपात है वो कितना है? नया जो रेशियो है नमक पानी का नया, वो कितना है ना? नया क्या है? पानी और नमक। जब उसमें से हमने 30 kg क्या कर दिया? पानी उड़ा दिया गर्म करके, तो अब नमक है कितना? अब जितना भी घोल है अपने आप का 100% होगा। यदि नमक 20 है तो पानी 80 होगा। तो किस रेशियो में रहा? 20 चौक यानी 4:1। आप देखिए पूरे प्रश्न में हुआ क्या है। एक घोल था जिसमें पानी ये था, नमक ये था। इसको गर्म करके इसमें से पानी उड़ा दिया तो रेशियो क्या बचा? अब नमक का 1 और पानी का। कौन सी चीज़ है जो प्रश्न में अभी तक नहीं बदली? नमक। नमक तो पहले जितना, नमक थोड़ी ना उड़ेगा गर्म करने पर, जितना पहले था उतना ही अब होगा। कम पानी हुआ है तो रेशियो चेंज किसका होना चाहिए? पानी का। लेकिन यहाँ नमक का भी हो रहा है। हम ऐसा बिल्कुल गलत नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे ना। नमक पूरे प्रश्न में चेंज नहीं हुआ ना, तो हम रेशियो नहीं बदलने देंगे। यहाँ 3 है ना, यहाँ 1 है, तो हम इसको 3 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? हम किसी के साथ में गलत होता हुआ नहीं देख सकते। तो ये हो गया आपका 12 और ये हो गया, अब बराबर हो गया नमक। परिवर्तन पानी में है, चलेगा, पानी ही उड़ा है। 17 से कितना रह गया? 12। कितने रेशियो का अंतर आया? 5 रेशियो का। और कितने के कारण आया? कितना पानी उड़ा है तब 5 रेशियो कम हुआ है? 30 kg, तो बराबर 30। तो 1 रेशियो का मान 6। हमसे क्या पूछ रहे हैं? प्रारंभिक दशा में घोल कितना? प्रारंभिक दशा में जो घोल है वो टोटल पानी 17 था और नमक, तो टोटल कितना है? 20 रेशियो का घोल था और 1 रेशियो का मान कितना आया है ना? 6 लीटर। तो कितना हो जाएगा? 120 लीटर। ठीक है। हमने मान लिया कि उसमें जो घोल है प्रारंभ में वो कितना था? x लीटर था। ठीक है ना? और इसमें अम्ल कितना था? 36%। अम्ल 36% था। बाकी का बचा हुआ पानी होगा, लेकिन हमें उससे कोई लेना देना नहीं है,
है ना। जितना भी होगा, जो भी होगा 100 में से घटा देंगे, घोल जितना भी होगा अपने आप का 100%। अगर अम्ल 36 है तो 5वां पानी होगा, जो भी अनुपात रहा होगा। वो कह रहे इसमें से 4 लीटर उनने कम कर दिया, 4 लीटर घोल निकाल दिया। तो 4 लीटर निकाल देंगे तो कितना बचेगा अब, x माइनस 4 लीटर। अभी भी इसमें अम्ल कितना होगा, 36%। क्योंकि अगर कोई एक मिक्सचर बना के तैयार किया, उसमें से कितना भी निकाल दो, जो बचेगा उसमें जो रेशियो पहले था वो ही अब होगा। होगा कि नहीं। आपने चाय बना के तैयार कर ली है, अब उसमें से केतली में से आप कितने भी कप निकाल दें चाय, लेकिन उसमें दूध का चीनी का रेशियो चेंज नहीं होगा, वही रहेगा। तो वो कह रहे हैं कि इसमें 4 लीटर घोल निकालकर उस स्थान पर इतना ही पानी मिला निकाल कर उतना ही उसमें पानी मिला देते हैं, और उतना ही पानी मिला दिया जाता है। अब इस घोल में अम्ल की जो सांद्रता है वो 30% हो जाती है। कितनी हो जाती है? अभी आप मुझे बताइए, x माइनस 4 बचा हुआ है, ये मिक्सचर बचा हुआ है, ये भी अपने आप का कितना होगा। अभी मैं इसमें आपसे पूछूं कि इसमें अम्ल कितना होगा और इसमें पानी कितना होगा, तो अभी भी वही रेशियो चलेगा कि नहीं, 36% और पानी कितना होगा, 64%। अब वो आगे मिला रहे हैं, और क्या अम्ल मिला रहे हैं कि पानी मिला रहे हैं, तो कितना रहेगा। तो आप मुझे बताइए कि अम्ल तो चेंज नहीं हो रहा, ये मिक्सचर बचा, इसमें भी अम्ल 36% रहेगा, और आप पानी भी मिला दोगे तब भी अम्ल तो नहीं निकाला ना, अम्ल तो जितना पहले था उतना भी रहेगा। तो x माइनस 4 का कितना, 36% ये क्या है, अम्ल है कि नहीं। अम्ल पूरे बिलियन में इतना ही है कि नहीं, बोलो। इसमें अम्ल कितना है, 36, तो अम्ल तो चेंज होगा नहीं। अब वो क्या कर रहे हैं, उसमें पानी और मिला रहे हैं। अच्छा, और इसमें ये कितना होगा पानी, x माइनस 4 का कितना, 64% क्या होगा, पानी। तो मैं यहाँ लिख दूँ पानी कितना है, x माइनस 4 का 64%। लेकिन अभी ये पानी है और पानी और मिला रहे हैं। कितना पानी और मिला रहे हैं, जितना घोल निकाल लिया उतना ही पानी मिलाया, 4 लीटर जितना घोल मिलाया था उतना ही। अच्छा, एक बात बताओ, टोटल मिक्सचर हमको देखना है कि टोटल मिक्सचर में अब अम्ल कितना है, यही तो पूछ रहे हैं ना। तो नीचे हमको टोटल मिक्सचर रखना पड़ेगा, ना कि पानी। तो अब बताओ, उनने 4 लीटर पानी पहले 4 लीटर मिक्सचर निकाला, और फिर इसमें 4 लीटर पानी मिला दिया, तो मिक्सचर तो पहले के जितना ही हो गया ना। देखो, x माइनस 4 था घट के, और 4 लीटर पानी और मिला दिया, तो टोटल मिक्सचर यही तो रहेगा। पहले x था, 4 उसमें से इनने निकाल दिया, तो हमने कम कर दिया था। लेकिन वो कह रहे हैं कि इसमें 4 लीटर पानी और मिला दें, तो टोटल मिक्सचर ये रहेगा कि नहीं, यानी वापस से x हो जाएगा कि नहीं, बोलो हाँ कि नहीं। x था, 4 लीटर इसमें से निकाला, और वापस इसमें 4 लीटर और पानी मिला दिया, तो मिक्सचर तो x का x ही रहा ना। जितने लीटर था पहले उतना ही लीटर अब रहा। तो यहाँ मैं x लिख दूँ या ये लिख दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये नया मिक्सचर हुआ कि नहीं, नया मिक्सचर ये होगा। नए मिक्सचर में अम्ल कितना है, ये। तो यही पूछ रहे हैं कि नए मिक्सचर में अब अम्ल कितना हो जाता है, 30% हो जाता है। कितना हो जाता है, 30%। मैं फिर से बता रहा हूँ, कोशिश करिए समझने की। x लीटर मिक्सचर है, इसमें 36% अम्ल है, 4 इसमें से लीटर हमने निकाल के बाहर कर दिया। हमको पता है कि कितना भी निकाल दो, अगर उस मिक्सचर की एक बूंद भी बचेगी ना, उसमें भी अम्ल यहाँ भी 36 और यहाँ भी 36 ही रहेगा। ठीक है, इसकी हमको ज़रूरत नहीं है पानी की।
तो अम्ल कितना है, तो x माइनस 4 का 36% अम्ल होगा कि नहीं। ये हमारा क्या हो गया, अम्ल की मात्रा, जो पहले भी इतनी थी और अभी भी इतनी, ये नहीं चेंज होगा। अब कितनी, x माइनस 4 आपका बिलियन है और इसमें अम्ल कितना होगा 36%, तो अम्ल इतना रहेगा। अब वो कह रहे हैं कि नए बिलियन में इस अम्ल का परसेंटेज कितना है, वो भी प्रश्न में दिया है कि नए बिलियन में अम्ल का परसेंटेज कितना है, 30% है। तो हमने निकाल लिया। नया घोल कितना होगा, नया घोल नया बिलियन, x माइनस 4 बचा था, 4 लीटर पानी और मिला दिया तो कितना हो गया, फिर से x लीटर हो गया। तो क्या मैं यहाँ पर सीधे x रख दूँ, हमारा नया जो घोल है वो x लीटर का है और इसमें अम्ल इतना है, और प्रश्न कह रहा है कि ये कितना है, 30% है। अंश बटे हर, इसको अपन परसेंटेज में चेंज करें तो 100 का गुणा करना पड़ेगा, हो गया परसेंटेज। और ये किसके बराबर है, 30% के बराबर। बोलिए, ये हम नहीं कह रहे, ये प्रश्न कह रहा है कि जो नया घोल है उसमें जो अम्ल है वो कितना है, तो ये हमारा अम्ल हो गया, ये नया घोल हो गया। परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 का हमने गुणा कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि ये कितना आता है, ये प्रश्न कह रहा है कि 30% के बराबर है, तो हमने इसको किसके बराबर कर दिया। हमको पूछा गया है कि पहले घोल कितना था, तो पहले हम कितना मान चुके हैं, x। हमको क्या निकालना है, अब x की वैल्यू निकालनी है। तो फिर यहाँ भी तो परसेंटेज लिखना पड़ेगा, या तो फिर इधर भी लगाओ, ये भी परसेंट है, यहाँ भी परसेंट लगाओ, तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा। ये भी तो हमने परसेंटेज में ही चेंज कर दिया ना। तो यहाँ आप 30% लिखना चाहते तो यहाँ भी परसेंट लिखो, तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 9 4 नाम 36, ये 25 बार डिवाइड हो जाएगा और अंदर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा आपका 9x/25 माइनस 36/25 अपॉन, और ये 100 को मैं इधर ले जाऊं तो 30 के डिवाइड में आ जाएगा कि नहीं। ये 25 है, सॉरी हाँ, एलसीएम क्या ले लीजिए 25, एक बार भाग चला जाएगा तो कितना बचेगा 9x, एक बार भाग चला जाएगा कितना बचेगा 36, बराबर 0 से 0 कट जाएगा 3/10। इसके नीचे कुछ है नहीं तो 1 मान लेंगे, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें। दो फालतू के स्टेप बढ़ा रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो यहाँ के 1 का गुणा 9x, तो यही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। और x का किस में हो जाएगा, इसमें 25x बराबर 3/10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 90x माइनस 360 बराबर 25 3 75x, इधर लाएंगे तो 75 इसमें से माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 25x बराबर 300, इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। चलिए 15x, तो 360 बटे क्या हो जाएगा 15, 15 दूनी 30 और 15 चौक 60, यानी कितना था 24 लीटर। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक बर्तन में दूध और पानी जो है किस अनुपात में है, 7:3 के अनुपात में है। एक दूसरा बर्तन है जिसमें दूध और पानी किस अनुपात में है, 8:5 के अनुपात में है। तो आपसे वो पूछ रहे हैं कि इन दोनों को किस अनुपात में मिलाएं, ताकि यानी इन दोनों को हमको एक बड़े बर्तन में डालना है ना। इनका जो मिक्सचर है इसको इस बर्तन में डालना है। वो पूछ रहे हैं कि किस अनुपात में इनको डालें ताकि नए बर्तन में इनका अनुपात कितना हो जाए, 42:23 हो जाए, किसका, दूध और पानी का। प्रश्न समझ में आया। यानी सिवाय अनुपात के इसमें आपको कुछ नहीं दिखेगा।
बोले पहला कंटेनर है इसमें दूध पानी ये है इस अनुपात में, दूसरे में। अब इनको किस अनुपात में मिलाएं ताकि नए बर्तन में दूध पानी का अनुपात ये हो जाए, यानी अनुपात अनुपात ही है। आया प्रश्न समझ में? प्रश्न की प्रकृति, प्रश्न का नेचर देख लेना, उसी से जब आप पहचान लोगे तभी तरीका लगा के कर सकते हैं। दो बर्तन हैं, इसमें खुद अपन एक एक अलग अलग अनुपात में मिक्सचर है, उनको मिलाकर एक तीसरे बर्तन में डाला जा रहा है, जिसमें अनुपात वो कह रहे हैं कि किस अनुपात में इन दोनों को मिलाएं। समझ में आ रहा है ना? इन दोनों को किस अनुपात में मिलाएं ताकि नए बर्तन में जो अनुपात है दूध पानी का वो 42:23 हो जाए। आया प्रश्न समझ में? तो किस अनुपात में मिलाएं, इससे हमारे पास और कोई अच्छा तरीका नहीं है। यहाँ आंसर आता है ना किस अनुपात में मिलाएं। हमने और भी प्रश्न किए हैं। यहाँ किसका रखते हैं? मिक्सचर का। यहाँ दोनों का अलग अलग। तो यहाँ हमारा अनुपात निकल आता है कि किस अनुपात में मिलाएं। तो इसमें दूध है और पानी है। आप चाहे तो दूध को लेकर कर दो प्रश्न को, चाहे दोनों से आंसर सेम आएगा। तो हम दूध से कर रहे हैं, आप कहोगे तो पानी से भी करके बता दूंगा। आप बताइए इस कंटेनर में दूध कितना होगा? है ना, दूध की रेशियो 7 और टोटल 12। तो इसमें 7/12 होगा, सॉरी 10, 7 और 3 10। और इस वाले कंटेनर में दूध टोटल कितना है? 12 और 13, और दूध के कितने हैं? 8। तो दूसरे वाले में दूध है, हम प्रश्न को किससे कर रहे हैं? दूध से। और टोटल इसमें अपन देखें तो इसमें दूध कितना है? ये 65 दोनों जुड़ के, और दूध के हिस्से कितने हैं? 42 रेशियो। तो 42/65 दोनों को मिलाकर जो उसको कहाँ रखेंगे? यहाँ 42/65। अब इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको, थोड़ा सा मैं इसको आसान करने जा रहा हूँ, है ना? क्या करें? इसके नीचे 65 है ना, इसको हटाने के लिए मैं 65 से, तो अब इन दोनों में भी करना पड़ेगा। सेम संख्या से अपन तीनों को गुणा या भाग कर सकते हैं। तो यहाँ 65 से 65 कट जाएगा, कितना बचेगा? 42। और यहाँ 13 5 65, तो कितना हो जाएगा? 8 5 नया कितना आ जाएगा? 40। और यहाँ अपन देखें 5 दूनी 10, 13 5 65, यानी कितना हो गया है? 13 7 91/2। चाहो तो इसको डिवाइड करो, नहीं तो इस 2 को भी हटा दो। इस 2 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सब में 2 का गुणा कर दो, यहाँ भी, और जो बचा था यहाँ भी। तो ये कितना हो जाएगा? 91। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 80। और ये कितना हो जाएगा? 84 84। सब हटेगा ना फ्रैक्शन वाला पार्ट। अब ये 80 है, 84 है, कितने का अंतर है? ये 84 है, 91 है, कितने का अंतर है? 7 का। तो किस अनुपात में मिलाएं? 4:7 के अनुपात में मिलाएं। तो नए जो कंटेनर है उसमें जो है दूध पानी 42:23 हो जाएगा। अब यदि आप कहो सर हम तो पानी लेके करेंगे, तो पानी से भी आंसर आ जाएगा, किसी को भी लेके कर दें, है ना? चाहे तो दूध की मात्रा लेके कर दें, चाहे पानी की मात्रा लेके। तो इसमें बताओ पानी कितना होगा? टोटल 10। अब इतना तो आ रहा होगा आपको। पहले वाले कंटेनर में पानी है, टोटल 10 है, और पानी के हिस्से में कितने हैं? 3। और दूसरे वाले कंटेनर में टोटल 13 है, लेकिन पानी के हिस्से में कितने रेशियो हैं? 5। तो 5/, यहाँ पर टोटल 65 है, और लेकिन पानी के हिस्से 23 हैं। वही करेंगे ये हर हटाने के लिए 65 का
तीनों में हमने गुणा कर दिया, तो 65 से 65, 13 5 65, और ये आपका 5 दूनी 10 और 13 5 65, ये हो गया आपका 13 3 39/2, यहाँ 25। अब इस 2 को भी हटा दें तो 2 से गुणा यहाँ, 2 से गुणा यहाँ और 2 से गुणा यहाँ, ये कितना हो जाएगा 23 दूनी 40 46। ये आपका हो गया कितना बचा 39, और ये कितना आपका 50। तो 40 में 50 और 40 में अंतर कितने का है, और 39 46 में 7 का, यही हमको निकालना है। तो ऐसे भी आएगा और ऐसे भी आएगा। ऐसा ही है क्वेश्चन नंबर 6। उसके पास में पैसा कितना है 1,20,000 रुपये टोटल धन है। एक हिस्सा वो देता है 10% के ब्याज पर, दूसरा हिस्सा देता है 12% के ब्याज पर, और उसको जो 2 वर्ष के अंत में जो कुल ब्याज मिलता है वो 25,920 रुपये है। तो वो पूछ रहा है कि उन्होंने जो है 10% पर कितना हिस्सा दिया और 12% पर कितना दिया, दोनों ही पूछे हैं। तो वहाँ उस प्रश्न में यहाँ 1 लाख था, यहाँ 10 था, यहाँ 9 था, और वहाँ 1 वर्ष का ब्याज 9,400 था। बस एक चीज़ बदली है, वहाँ 1 वर्ष का था, तो हमेशा अपन कितने का निकाल लेंगे 1 वर्ष का। बस इतना ही अंतर है, बाकी का प्रश्न बिल्कुल सेम है। तो 25920 में हम 2 से भाग दे देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 नाम 18, 2 छक 12, 12,960 रुपये 1 वर्ष का ब्याज है। कितना 12,900। अब आप चाहो उस तरीके से करें, तो मैं 10% से हिसाब कर दूं पूरे का, तो 1,20,000 रुपये का मैं अगर टोटल 10% से ही हिसाब कर दूं तो मेरा आंसर आया कितना 12,000 रुपये का ब्याज। कितना ब्याज मिला, जबकि मिलता कितना है, 12,960। जबकि प्रश्न में कितना मिलता है 12,960। इन दोनों में अंतर है कितने का 960 रुपये का, है ना। और परसेंटेज में कितने की गड़बड़ कर दी हमने कुछ 10 से हिसाब करना था, कुछ 12 से, लेकिन हमने पूरा किससे कर दिया 10 से। तो आंसर पहले इसका निकलेगा, तो ये 2% के बराबर होगा। तो 1% बराबर 960/2। हमको क्या निकालना है 100 का मल्टीप्लाई इधर, 100 का इधर, तो 2 से भाग दे देंगे, 2 चौका 8, 2 8 16, और इसका 100 का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 48,000। तो हमने 10% से हिसाब किया है ना, तो हिस्सा किसका निकलेगा 12% वाले का। ये 48,000 दिए हैं और 1,20,000 टोटल है, तो इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 72,000। 10% पर उसने जो खर्च किया वो 72,000 है, 12% पर जो खर्च किया है वो 48,000।